तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको करते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स 100% इम्प्रूव होगी। दिस बिकॉज 2025 में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होने वाली है। इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत सारे लोग हैं जो हमको पे करना चाहते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से ही आपका जो भी नॉलेज है, आपका जो भी स्किल्स है वो इम्प्रूव होगा उसकी वजह से। तो आपको किसी भी तरह इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना है। वीकली करो या फिर अगर आपके पास काम है तो मंथली आप 2 वीक्स करो, बट इसको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2024 में फोटोग्राफर्स हैड ऑलरेडी बिकम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द रूम। 2024 में बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर्स है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्टोरीज़ कवर कर रहे हैं इन वेडिंग एंड अराउंड की। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रेम्स, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कंपोजिशंस, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लाइटिंग, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फोटोग्राफर्स यूज़ कर रहे हैं। एंड इंस्टाग्राम इज़ फुल ऑफ दिस क्रिएटिव स्टफ ऑफ फोटोग्राफी वर्ल्ड, और फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। बट स्टिल तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं अबाउट फोटोग्राफी, दैट फोटोग्राफी उनको काम नहीं मिल रहा, जो भी हम लोग डिज़र्व कर रहे हैं उतना हमको पे नहीं मिल रहा। बट उसका रीज़न क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है? एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज 2025 में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड होने वाली है। एंड इट इज़ नॉट कि आपको जैसा काम चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत सारे लोग हैं जो हमको पे करना चाहते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो टुडे इन दिस वीडियो हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग हमारी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को किस तरह से अपडेट करें या फिर इम्प्रूव करें ऑन डेली बेसिस, और हमको बेटर काम मिल सके। हाउ यू कैन स्टैंड आउट विथ योर फोटोग्राफी स्किल्स, विथ योर फोटोग्राफी वर्क। एंड जैसे मैंने बताया कि यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। अबाउट पोर्टफोलियो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो यू कैन वॉच दैट कि पोर्टफोलियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आई हैव टॉक्ड अबाउट स्टाइल इन दैट, तो एक बार आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स जिसमें आप आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप नए फोटोग्राफर हैं तो आप ज़रूर इसको एंड तक देखिए, और जो भी एग्जिस्टिंग फोटोग्राफर्स हैं उनको भी कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो to get better and better. So let's begin with this topic. बट उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी सारे फोटोग्राफी कंटेंट एंड टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आई हैव ऑलरेडी लिस्टेड डाउन, और वो यहाँ पे आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। So coming to our today's topic, let's begin with first point. So the first point is understanding fundamentals of photography. अब फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी में एग्जैक्टली क्या होगा, तो उसमें 2 चीज़ें आती है। द फर्स्ट थिंग इज़ कंपोजिशंस एंड द सेकंड थिंग इज़ लाइटिंग। एंड इसके अलावा एक और चीज़ उसमें आती है विच इज़ अबाउट कलर्स। सो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए फोटोग्राफर हो तो आप ये देखो कि आपने ये चीज़ें सीखी है और इस चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो फॉर एग्जांपल कंपोजिशंस में काफ़ी सारे कंपोजिशंस आते हैं, लाइक रूल ऑफ थर्ड, बैलेंस शॉट, सिमेट्रिक्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो उसमें अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो काफ़ी सारे लिस्ट वहाँ पे होंगे। तो ये चीज़ों का आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डूइंग फोटोग्राफी। आप चाहे जितना भी क्रिएटिव करो, जितना भी सिंपल करो, बट कंपोजिशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं पर भी उसको शूट कर रहे हैं, बट वो कंपोजिशंस अगर हम लोग फॉलो करते हैं, उस कंपोजिशंस के रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आपको ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जब आप करते हो तो आपका काम आउटस्टैंडिंग दिखता है। सो ये दिखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप बेटर दिखाओगे उतना आपको बेटर क्लाइंट्स मिलते जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कंपोजिशंस के बारे में सीखना है। सेकंड थिंग इज़ लाइटिंग। आज हम लोग कहीं पर भी देखें, कितने भी फोटोग्राफ्स हम लोग देखें, क्रिएटिव जितना भी किया है वो इट इज़ अबाउट
लाइटिंग, आफ्टर कंपोजिशन इट इज़ अबाउट लाइटिंग। जो क्रिएटिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें लाइट इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड ड्रामेटिक लाइटिंग इज़ मोस्टली यूज्ड लाइटिंग। तो ड्रामेटिक हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, कितनी सारी लाइटिंग्स है। अगर हमारे पास जैसे एक्सटर्नल लाइट्स नहीं है बट स्टिल इन आउटडोर लाइट्स, इन सोर्स लाइट, इन डे लाइट हम लोग किस तरह से और ज़्यादा बेटर उसको यूज़ कर सकते हैं, इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट लेट इवनिंग में हम लोग किस तरह से इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग काफ़ी सारे सनसेट के फ़ोटोज़ देखते हैं, तो सनसेट में अगर बैकग्राउंड व्यू है विथ इंटरेस्टिंग लाइटिंग, इंटरेस्टिंग कलर्स, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं फंडामेंटल्स में जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना उतना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडिंग योर कैमरा। सो कैमरा के बारे में हमको जानना, टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग व्हाट वी टॉक अबाउट इज़ क्रिएटिविटी एंड अबाउट लाइटिंग, बट अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैमरा, क्योंकि कैमरा में बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा सेटिंग्स होती है, वो हमको करना इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ें हमको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं और थोड़ा अगर एलाबरेट कर दूँ तो इट विल बी द फर्स्ट थिंग इज़ एक्सपोजर ट्रायंगल, विच इज़ इन विच एक्सपोजर ट्रायंगल में हम लोग अपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO को यूज़ करते हैं। तो ये आपको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है अबाउट कैमरा। अबाउट जब भी फोटोग्राफी की बात आती है, एक्सपोजर ट्रायंगल इज़ दी मस्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। बहुत लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन आप क्लियर करो, इन चीज़ों को आप सीखो डिटेल में, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके उतना, ठीक है। उसके बाद आता है वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस को हमको किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पर हमको किस तरह के कलर चाहिए, ये वहाँ पर डिसाइड हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज़ उसमें काफ़ी सारे मेनूज़ या फंक्शंस होते हैं, तो वो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मीटरिंग मोड्स है, मीटरिंग मोड्स हम लोग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ब्रैकेटिंग हम लोग किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, हाई डेफिनेशन रेंज जो है वहाँ पर HDR है, तो वो हम लोग कभी यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग कैमरा। सो कैमरा को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस अगेन कम्स टू अवर थर्ड पॉइंट विच इज़ यूजिंग योर कैमरा डेली। तो आपको आपका कैमरा रेगुलरली उसको यूज़ करना है। आप जब भी किसी जगह पर जाओ, कहीं पर अगर आप आउटडोर में जाओ, या फिर आउटडोर की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप घर पे भी हो तो आप वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यू कैन डू स्मॉल एक्सपेरिमेंट विथ लिटिल थिंग्स इन योर होम, तो उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हमारे घर के आसपास भी अगर कोई चीज़ें हैं, कहीं पर अगर कोई गार्डन वगैरह है, तो आप वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और हमको एक्सपोजर ट्रायंगल को और जो भी कैमरे की टेक्निकल चीज़ है उसको हमको पॉलिश करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नए फ़ोटोग्राफ़र हो, अगर आप डायरेक्टली आपने कैमरा लिया हो और आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, या फिर अगर आपको प्रॉपरली नहीं आ रहा तो भले आपको कोई भी कोर्स करना पड़े छोटा सा, अगर कोई बेसिक फ़ोटोग्राफी कोर्स है आप उसको करें, बट आपको कैमरा के जो भी बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं उसको आपको क्लियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिक अगर मुझे नहीं आ रहा ना, तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो इसलिए फिर हो सकता है कि जो भी मैं आगे फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए कर रहा हूँ, अगर वो मुझे चीज़ें नहीं आ रही है, तो दिस इज़ रियली नॉट गुड, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल थिंग। तो इसके लिए अगर आप नए हो तो आप उसको अच्छे से सीखें। अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उसके बारे में बात करूँगा यहाँ पर। बट वो चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको सीखें अच्छे से एंड देन डू एक्सपेरिमेंट विद दिस। फोर्थ विल बी स्टार्ट योर ओन प्रोजेक्ट, या फिर डेली एक्सरसाइज आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल चीज़ मैं बताऊँगा, आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कैमरा है, डू इट इन योर होम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम एक प्रोजेक्ट की बात करें या फिर एक एक्सरसाइज की बात करें, तो हमारे घर पे मॉम डैड है, या फिर कज़िन्स है, या फिर भाई बहन है, या फिर अगर वो भी नहीं है तो फिर जैसे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो आपके मॉम डैड के साथ अगर फ़ोटोग्राफी करने के लिए, तो यू कैन टेल योर फ्रेंड्स
तो हमको उनकी एक डेली लाइफ हमको शूट करना है. दिस कुड बी द एक्सरसाइज यू कैन एक्चुअली डू एक्सपेरिमेंट. मतलब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसका. फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो उसको आप उसका एक आप डेली लाइफ शूट करो. सो वो दिन में कहाँ कहाँ पर जा रहा है, क्या वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसको शूट करो. अगर जैसे मैंने घर पे बोला कि अगर घर पे मॉम डैड है तो वो लोग क्या कर रहे हैं उसको एक बार आप शूट कर सकते हो. उनकी एक डेली लाइफ आप शूट करो. आप एक स्टोरी की तरह उसको कवर करो. एंड फिर उसको बाद में एक जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, आपका वो फोटोग्राफी वो पूरे दिन का कंप्लीट हो जाता है, यू कैन डू द शॉर्ट लिस्ट ऑफ दैट और उसको एक स्टोरी की तरह बनाओ. एक स्टोरी की तरह उसको डिज़ाइन करो या प्लान करो. एंड देन सी कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ें की हैं, आपने उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए हैं या एक्सपेरिमेंट किए हैं या नहीं किए हैं. अगर नहीं किए हैं तो अगले दिन आप वापस उसको कर सकते हो. इस तरह से आपको आपका कैमरा यूज़ करना है. आपको एक जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको कैमरा यूज़ करना है, तो आपका कैमरा भी यूज़ होगा. आप एक अपने लिए नया प्रोजेक्ट करोगे, उसमें आपको एक्सपेरिमेंट और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना आपको वहाँ पे आना चाहिए और उसी की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए. क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो जब भी आप क्लाइंट के लिए कुछ करना जाओगे तब आपको वो चीज़ें कनेक्ट होगी और यू कैन डू इट एफर्टलेसली. तो आपको वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा एंड क्लाइंट के सामने आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है. सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें आपको एक दो दिन में नहीं आएगी. इसको कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करते रहना है. सो दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग. फिफ्थ पॉइंट इज़ फाइंड योर इंस्पिरेशन. सो जैसे हमने देखा कि सोशल मीडिया पे या जैसे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स हैं जो अपने फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं काफ़ी सारे इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल फ़ोटोग्राफी एंड इवन वेडिंग या इवेंट फ़ोटोग्राफी. तो वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, बहुत इम्पैक्टफुल स्टोरीज़ वो लोग शूट कर रहे हैं. तो उनको आप उसमें से कोई आपका इंस्पिरेशन होगा तो उन चीज़ों को आप स्टडी करो. वो स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है. वो लोग जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स वीडियोज़ है अलग अलग तरह के, उसको आप देख सकते हो. अगर वेडिंग कर रहे हो तो वेडिंग में भी बहुत ज़्यादा लाइटिंग हम लोग करते हैं. काफ़ी सारे व्लॉग्स है, किस तरह से वो लोग शूट कर रहे हैं, उनकी स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी क्या है. जैसे मैंने पहले भी बोला था और ये मैंने पोर्टफोलियो के टाइम में भी बोला था कि आपको एक स्टाइल आपका क्रिएट करना है. तो उनका स्टाइल क्या है, वो लोग किस तरह से उसको बता रहे हैं या फिर उस तरह से किस तरह से वो लोग डेवलप कर रहे हैं उन चीज़ों को. तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कोई भी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक या दो फोटोग्राफ़र को आप देख सकते हो, उनको आप फॉलो करो, वो लोग कैसी चीज़ें कर रहे हैं उसको देखो और उस तरह से आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. और जैसे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तभी तक आपका भी स्टाइल इम्प्रूव नहीं कर सकते, आपका भी स्टाइल आप डेवलप नहीं कर सकते. क्योंकि अगर कोई भी फ़ोटोग्राफ़र है, अगर ये फ़ोटोग्राफ़र मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर ये इस फ़ोटोग्राफ़र का काम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी सारे जो वेडिंग्स कर रहे हो वो जो कपल्स हैं उनका ऐसा रहता है कि ये फ़ोटोग्राफ़र बहुत ज़्यादा काम अच्छा कर रहा है, उसके फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, तो मुझे उससे वही फ़ोटोग्राफ़र चाहिए. तो ये क्यों है? बिकॉज उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी है जो वो कपल ने देखा है. तो इस तरह से आपको भी आपका एक स्टाइल डेवलप करना है, आपको भी प्रैक्टिस करना है. तो प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना आप उसमें नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको करते रहना है. डेली लाइफ पे आपको कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करने हैं. आप अगर एक्सपेरिमेंट नहीं भी कर रहे हो डेली लाइफ पे, डेली बेसिस पे, तो आप एक या दो दिन प्लान करो वीकली, तभी आप एक्सपेरिमेंट करो. उसके पहले जो भी आपका जैसे अब जब आप फ्री हो तो आप वो प्लान कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल जैसे मंडे ट्यूसडे है, मैं वेडनेसडे को शूट करने वाला हूँ, बट मंडे और ट्यूसडे को मैं उसकी प्लानिंग करूँगा कि मुझे क्या करना है और मैं वो चीज़ करूँगा. तो इस तरह से ही आपका जो भी नॉलेज है, आपका जो भी स्किल्स है वो इम्प्रूव होगा उसकी वजह से. एंड इन कमिंग ईयर ये बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है. तो बिफोर दैट यू स्टार्ट डूइंग इट, यू स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग इट, तो ये आपके काम आएगा. 6th पॉइंट इज़ फाइंड अ ग्रुप और अ कम्युनिटी ऑफ फोटोग्राफी, जहाँ पर आप
आपको कुछ एक सर्कल मिले जहाँ पे आप फ़ोटोग्राफी कर सकते हो, या फिर ऐसे काफ़ी सारे जैसे फ़ोटो वॉक्स के ग्रुप्स होते हैं, जैसे फ़ोटोग्राफी सोसाइटीज़ होती है जिसमें आप मेंबर हो सकते हो, या फिर जैसे फ़ोटो वॉक्स के ग्रुप है वहाँ पे आपको मेंबर होने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप काफ़ी सारे फ़ोटो वॉक्स है जहाँ पे वो फ्री अटेंड आप कर सकते हो, तो आप वहाँ पे जाके आप अटेंड कर सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा, आपको एक ग्रुप मिलेगा जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो आपकी चीज़ें, जो भी आप फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, आपके थॉट्स आप शेयर कर सकते हो। आप जो अभी ऐसे फ़ोटो वॉक्स में या फिर ऐसे कम्युनिटी में आपको फ़ोटोग्राफर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, तो वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं वो भी आपको देखने मिलेगा, प्रैक्टिकली ऑन फील्ड आपको देखने मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगेन आपको अगर कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली सामने पूछ सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हाउ आई कैन डू दिस थिंग्स और डू दिस एक्सपेरिमेंट्स मोर बेटर वे। तो वो आपको डायरेक्टली आपको सामने आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐसे भी कम्युनिटीज़ है तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। फ़ोटो वॉक इज़ बेसिकली कि एक ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स होता है, जो लोग जो भी इंटरेस्टेड है हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन डू फोटोग्राफी, और जो भी एक वो लोग लोकेशन डिसाइड करते हैं तो वहाँ पर वो लोग गैदर होते हैं, वहाँ पे वो लोग मिलते हैं एंड दे एक्सप्लोर नियर बाय एरियाज़। और तो इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर वहाँ पर आप जाओगे तो आपको कैमरा यूज़ करने मिलेगा, आपका कंपोजिशन एंड लाइटिंग वाला पार्ट और ज़्यादा बेटर होगा, एंड इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो भी नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा। तो दिस इज़ समथिंग you can try. Our next point is learning from the photographers. तो जैसे मैंने कहा कि आप अगर वेडिंग फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हो, आप अगर कोई कमर्शियल फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हो, अगर आप फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके आसपास कुछ फ़ोटोग्राफर्स हैं, आप किसी फ़ोटोग्राफी ग्रुप में हैं, तो आपके फ़ोटोग्राफर्स से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। मुझे भी एज अ फ़ोटोग्राफ़र मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें आती है, मैंने एक्सपेरिमेंट भी बहुत किए हैं, बट स्टिल आई वांट समथिंग मोर टू लर्न। आई वांट मैनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि डे बाय डे हमको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सारी चीज़ें आती है तो मैं इतनी ही चीज़ें करूँगा, उसके आगे कुछ नहीं करूँगा तो मुझे आगे काम नहीं मिलने वाला। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको अपडेट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईयर टू ईयर 6 मंथ्स बाय 6 मंथ्स आपको उसमें अपडेट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपडेट नहीं करोगे खुद को, आपके इक्विपमेंट्स को, आपके नॉलेज को, तो आपको काम नहीं मिलने वाला। तो दिस इज़ द पॉइंट्स जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स को। इन चीज़ों को फॉलो करो, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो और देखो अगर आपके खुद में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो फिर ये हो ही नहीं सकता। तो आपको किसी भी तरह इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना है। वीकली करो, या फिर अगर आपके पास काम है तो मंथली आप 2 वीक्स करो, बट इसको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको किए बिना आप फ़ोटोग्राफी स्किल्स या आपकी फ़ोटोग्राफी नॉलेज को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। फ़ोटोग्राफी सिर्फ नॉलेज या वो सारी चीज़ें नहीं है, इट इज़ अबाउट योर ऑब्जर्वेशन, इट इज़ अबाउट योर विजुअलाइजेशन कि आप क्या नया दिखा रहे हो, आप क्या अलग करना चाहते हो या आप क्या अलग करके दिखा रहे हो। तो दिस इज़ समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, और इसी को आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो अगर आपने ये चीज़ें फॉलो की तो। सो इससे ज़्यादा मैं तो अभी और कुछ बोलूँगा नहीं, एंड यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस थिंग्स। इसमें आप एक या दो एक्सरसाइज मैं आपको बता सकता हूँ कि आप वो चीज़ें कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एक्सरसाइज मैं यहाँ पे बताऊँगा। द फर्स्ट इज़ you have to get any character। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहीं पर स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने जैसे मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया था एक कि मुझे डेली लाइफ शूट करना है, उसी तरह से आप किसी जैसे कोई भी शॉपकीपर है या फिर कोई भी एक वेजिटेबल वेंडर है तो उसका आप एक डेली लाइफ शूट करो कि वो क्या करता है, कहाँ पे जा रहा है, वो किस तरह से लोगों को मिलता है, उसके एक्सप्रेशंस, जो वो कम्युनिकेशन कर रहा है उसके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ, वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी। और देन यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद योर कंपोजिशंस एंड लाइटिंग
क्योंकि लाइटिंग भी वहाँ पे चेंज होती रहेगी इन दैट डे। एंड अगर वो कहीं पर कहीं पर जा रहा है, 2-3 जगह पर जा रहा है, तो उसके साथ आप जाओ, फॉलो हिम और उसको शूट करो। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू डू अ स्ट्रीट फोटोग्राफी। बेसिकली स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप जब फोटोग्राफी कर रहे हो तो यू कैन डिसाइड सम 2 to 3 कलर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जैसे RGB या फिर यू कैन टेक अ प्राइमरी कलर विच इज़ रेड, येलो एंड ब्लू, राइट। तो आप रेड, येलो एंड ब्लू इस कलर को आपको शूट करना है। किसी भी फ्रेम में ये 3 कलर्स आने चाहिए। तो आपको वो प्राइमरी रेड, येलो एंड ब्लू इज़ बेसिकली प्राइमरी कलर्स। अगर आप प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी कलर देखोगे तो ये उसमें एक चीज़ें आती है। तो इन चीज़ों को आप शूट करो, सिर्फ वो पर्टिकुलर 3 कलर को आप शूट करो। और इस तरह से आपको ये जैसे 2 बेसिक एग्जांपल थे जो मैंने भी जब मैं प्रैक्टिस करता था वो मैंने किया है, इन चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो फिर इन चीज़ों का मैंने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। तो ये चीज़ों को आप एक्सरसाइज करो। तो इस तरह से आपको सोचना है कि आप क्या एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो डेली लाइफ में। मैंने जो बताया, तो डेली लाइफ में आप क्या नया चीज़ें कर सकते हो। अब डेली तो ऐसे देखने गए तो साल में 365 डेज़ है, बट आप क्या अलग करोगे? यही होता है एक्सपेरिमेंट, यही होता है चीज़ों को नई तरह से देखना। तो जब भी आप कहीं पर भी जाओगे तो आप वो एक प्राइमरी कलर से देखोगे कि यहाँ पे रेड, येलो एंड ब्लू कलर कहाँ पर है, यहाँ पे रेड, येलो एंड ब्लू कलर कहाँ पर है। तो इनको आपको फॉलो करना। तो जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स आपको करते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो, आपकी फ़ोटोग्राफी स्किल्स 100% इम्प्रूव होगी। एंड फिर देखते हैं कि आपको कौन काम नहीं देता। अगर आपका स्किल्स और जो भी क्रिएटिविटी लेवल है आपका अगर इम्प्रूव होता है तो आपको काम क्यों नहीं मिलेगा, आपको काम मिलना चाहिए। तो इसके लिए इन चीज़ों को फॉलो करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसके आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो मैं लाने वाला हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो जो भी फोटोग्राफी करने में इंटरेस्टेड है। एंड अगर ये वीडियो आपको, अगर ये टॉपिक और ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छा लगे हो तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि हाउ गुड वी आर गोइंग एंड मोर बेटर वी विल ट्राई टू डिलीवर इट टू यू। होप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।